हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक। देखिएगा जो 6 तारीख को आपका डिग्री का जो अपने पास पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें जो आपके क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन के, मेजरमेंट के या फिर वेव ऑप्टिक्स के, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के, उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। रिमेनिंग पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो रोहित सर कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, ठीक है। देखिएगा जो क्यूरी टेम्परेचर है आयरन के लिए उसकी जो वैल्यू होती है 1420 होती है। ऑप्शन में आपके पास जो है उसके अबाउट यानी कि पास का आंसर दे रखा है, तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1422 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। Input power to a three-phase circuit is measured by 2 wattmeter method. The reading of the both wattmeter will be positive and phase angle phi, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है phi इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पर अपने पास क्या है, एक वाटमीटर आपका 0 रीडिंग देता है, तो ये तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड आपका phi इक्वल्स टू अपने पास क्या दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। यहाँ जो है अपने पास दोनों ही वाटमीटर इक्वल रीड करते हैं। और यहाँ थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है phi ग्रेटर देन 60 डिग्री, यहाँ एक वाटमीटर आपका नेगेटिव रीडिंग देगा, तो जो आपका एंगल होना चाहिए phi वो लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए, तभी दोनों वाटमीटर अपने पास क्या है, पॉजिटिव रीडिंग देंगे। तो बी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। द फिनोमिना वेयर superconductivity in material is suppressed by the exceeding the maximum current the material conduct JC or then the maximum magnetic field can be withstand is called, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा क्वांच बोलते हैं। तो ए जो है आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is not correct with the relation of the properties dielectric material, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ जो आपके पास ऑप्शन जो है डाइलेक्ट्रिक कंटेंट फ्री चार्ज, ठीक है, ये वाला आपके पास करेक्ट नहीं है, तो इस वाले को छोड़ दीजिएगा। ए सी डी जो सी वाला है वो छोड़ दीजिएगा। यहाँ जो है सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट होगा, क्लियर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 जो है आपके पास मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को और सेकंड के साथ, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट जो होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो मेजर किया जाता है एम्पीयर टर्न पर मीटर में मेजर किया जाता है। रिलक्टेंस जो मेजर किया जाता है एम्पीयर टर्न पर वेबर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, तो ए जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा, क्लियर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। मैच लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो यहाँ देखिएगा कि इनपुट इम्पिडेंस ऑफ लॉसी लाइन, तो ये फर्स्ट वाला ही इसके साथ मैच कर जाएगा। इनपुट इम्पिडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन सेकंड वाला मैच कर जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके पास तीनों ही चारों जो है मैच के साथ दे रखे हैं, तो ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29। The velocity of propagation constant of electromagnetic wave and underground cable with the relative permeability 4। तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, जो वेलोसिटी है आपके पास उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। मैच करना है यहाँ से। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है एंडरसन ब्रिज से मेजर करेंगे, कैपेसिटेंस शेयरिंग ब्रिज से, और म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करेंगे आपके पास कैंपेल ब्रिज से, फ्रीक्वेंसी विन ब्रिज से, ठीक है। तो मैच कर लीजिएगा, जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ठीक है। व्हेन द करंट I इक्वल्स टू 5 + 10 cos 314t is measured by the electrodynamic ammeter then the meter will be read, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास डीसी है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यह एसी है तो अपने पास यहाँ इसका अपने पास आरएमएस वैल्यू निकालेंगे 10/√2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाई 2 रूट, तो ए जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, ठीक है। 43 देखिएगा बेटा, यहाँ आपको अपने पास क्या है, स्लॉप दे रखा है, दैट मीन्स आरजी दे रखा है, क्या दे रखा है, आरजी दे रखा है, ठीक है, क्लियर चीज। तो ये 130 दे रखा है, पावर आपको दे रखा है 0.5,
पावर आपको दे रखा है 0.5 और वोल्टेज जो दे रखा है आपको अपने पास जो है वो 15 दे रखा है। क्लियर चीज। तो यहाँ से आप निकालेंगे सबसे पहले Vg की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। Pg के लिए फॉर्मूला होगा Vg² / Rg, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास Vg की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Pg/Rg रूट, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा √65, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू है आपके पास Ig की वैल्यू निकालेंगे आप। Ig होगा आपके पास Vg/Rg, ठीक है। ये आ जाएगा 62 मिली एम्पियर, ठीक है। क्लियर से टोटल रेजिस्टेंस जब R निकालेंगे वो होगा Vs, आपको ये रखा है Vs/Ig, ठीक है। तो यहाँ अपने पास ये दे रखा है Vs जो है आपके पास 15 है, 62 मिली एम्पियर से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 241.94, ठीक है। तो यहाँ से Rg जो निकालना है, Rgs जो निकालना है 240 में से 1.94 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 130, तो ये वैल्यू आ जाएगी 111.94 ओम, ठीक है। तो जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा आपका। क्लियर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। देखिए जो आपका रेक्टिफायर है वो क्या कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्लियर। इन्वर्टर क्या करता है आपको एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चॉपर क्या करता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। साइक्लो कन्वर्टर एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैच कीजिएगा, तो जो मैच करने पर जो आपका आंसर आएगा सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ठीक है। यहाँ पूछा है फॉर ए डायोड रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट डायोड करंट बिकम्स 0 एंड द इंस्टेंट रिवर्स रिकवरी करंट डीकेज टू, ठीक है। तो वो 20% ऑफ द पीक करंट होता है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ठीक है। What will the value of the ID and V naught then the following diode circuit the approximate model is diode, ठीक है। यहाँ जो डायोड दे रखा है सिलिकॉन डायोड दे रखा है, तो ये जो आपके पास कट इन वोल्टेज होगा इसका 0.7, तो यहाँ से करंट ID निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 8 - 0.7, टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा 7.3, ठीक है। ये भी 7.3 डिवाइडेड बाय 7.3, लेकिन यहाँ क्या है किलो ओम में है, तो करंट आपका आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। क्लियर चीज। अब यहाँ से देखिएगा ये ड्रॉप होगा तो 1.2 वोल्ट का ड्रॉप होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.8 आ जाएगा। तो आईडी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर होगी और जो वोल्टेज जो होगा वी नॉट आपका वो 6.8 होगा, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60, फॉर बाइपोलर जंक्शन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है, तो अल्फा का रिलेशन जो बीटा के साथ क्या होता है बीटा 1 + बीटा, ठीक है। क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है 0.95 से लेके 0.998 होती है, तो यहाँ जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज नॉर्मली मेजर्ड, ठीक है। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो मेगा ओम ऑर्डर में होगा, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इन कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले एलसीडी रेफर्ड, तो एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फॉर ए 3 फेज सेमी कन्वर्टर ईच पीरियोडिक साइकिल आउटपुट वोल्टेज हैज पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ जो होगा 360 डिवाइडेड बाय 3, तो 120 डिग्री के लिए अपने पास ये कंडक्ट करेगा, तो बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 73 क्वेश्चन देखिएगा, स्टेप अप चॉपर के लिए अपने पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है वी इन डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74, in a switching mode regulator the maximize efficiency the minimum oscillator period should be, ये 100 टाइम्स जो है longer than switching time से होता है, तो सी जो है आपके पास वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज ऑल्सो यूज, ठीक है। तो देखिएगा ये यूज होता है एमिटर फॉलोअर में, तो जो आपका डी आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, यहाँ पूछा है सिंबल फॉर करंट गेन बीजेटी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिएगा सीबी कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा यूज करते हैं,
सी कॉन्फ़िगरेशन में बीटा यूज करते हैं, सी कॉन्फ़िगरेशन में गामा यूज करते हैं। तो अल्फा जो है करेक्ट आंसर होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। लेवल शिफ्टर सर्किट आल्सो नोन एज लेवल शिफ्टर सर्किट, क्लैंपर सर्किट को ही बोलते हैं, तो डी जो है आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85। इन ए सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर ब्रिज इंडक्टिव लोड देन द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो देखिएगा यहाँ पूछा है सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ब्रिज, तो ब्रिज के लिए पूछा है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 2 Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा, तो जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। व्हेन एससीआर इज रिवर्स बायस द नंबर ऑफ ब्लॉक जंक्शन, तो रिवर्स बायस में एससीआर में जो ब्लॉक जंक्शन होंगे वो 2 होंगे बेटा, ठीक है, तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ठीक है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम वेव इज चेंज 0 to 1, द मैक्सिमम ट्रांसमिटेड पावर, तो पावर जो इंक्रीज हो जाएगी बेटा वो 50% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ जो होगा डी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। In a LVDT core removed in a one direction from the null position, the difference of the two secondary voltage, तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा अपने पास डिफरेंस उनका, और ये आपके पास क्या होगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा सोर्स के, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। नाइक्रोम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज हैव अ कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो नाइक्रोम जो है अपने पास इसमें निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, तो क्रोमियम निकिल 80% होता है और क्रोमियम होता है 20%, क्लियर, तो जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, 107 बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, ए प्रॉपरली बायस जेएफटी, तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, तो ए जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109। द वैल्यू ऑफ टोटल कलेक्टर करंट इन ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये होगा आपका अपना अल्फा आई प्लस आईसीयू, क्योंकि जो एक तो ये पार्ट, दो पार्ट होंगे कलेक्टर में, एक पार्ट होता है आपका एमिटर करंट का और सेकंड होता है लीकेज करंट का, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 के बाद 110। BJT cannot be used as a switch in a AC supply is applied across the any two terminal of the BJT, ये statement ठीक है। BJT can be used as an amplifier in the BJT can be used as an amplifier, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा ये आपके जो है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पार्ट थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, अनदर जो पार्ट है वो रोहित सर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए पावर कंपोनेंट इज 0.25 पर यूनिट, तो आपको दे रखा है जेड पर यूनिट ओल्ड, तो वो वैल्यू आपको दे रखी है 0.25। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ दिस कंपोनेंट इफ बेस केवी एंड एमवीए, यदि किलोवोल्ट और एमवीए को क्या कर दिया, हाफ कर दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का होल स्क्वायर एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड, तो दोनों को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का होल स्क्वायर एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड। इन दोनों को हाफ कर देंगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और ये भी हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा 2, तो 4/2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.25, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, तो आपका आंसर क्या होगा 0.5 पर यूनिट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्या बोला, इन ए पावर सिस्टम व्हेन 3 फेज शॉर्ट सर्किट अकर द फॉल्ट करंट इज 10 पर यूनिट, इफ दिस करंट इज टू लिमिट, इस करंट को लिमिट करना है तो क्या कितना करना है 5 पर यूनिट, तो पहले निकाल लेते हैं जेड, पहले कितना जेड इसका, तो वो हो गया 1/10, तो आ गया 0.1 पर यूनिट,
अब आपको क्या करना है, इसको आधा करना है, तो इतना ही अपन क्या कर देते हैं, जेड इंसर्ट कर देते हैं। तो कितना जेड इंसर्ट करना पड़ेगा हाफ करने के लिए, 0 पॉइंट पर यूनिट का आपको जेड इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, टोटल जो इम्पीडेंस होगा वो 0.2 पर यूनिट होगा, और 0.2 पर यूनिट जब इम्पीडेंस होगा तो जो आपकी करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पहले वाले से हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 पर यूनिट। तो पहले जेड निकाल लेते हैं, जेड निकालने के बाद आपको क्या करना है, करंट को हाफ करना है। हाफ करने के लिए इतना ही जेड आपको सीरीज में और ऐड करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 3, इन द सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी, तो लॉन्गर क्रॉस आर्म ये भी सही ऑप्शन आपका, ग्रेडिंग द इंसुलेटर डिस्क ये भी सही है, यूजिंग ए गार्ड रिंग, तो तीनों से अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो तीन ऑप्शन सही हैं, तो बोथ, तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको क्या पूछा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस एटी ई रेज टू पावर माइनस बी टी। तो इसका क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस एटी का जो लाप्लास होता है वो आपका होता है 1 अपॉन एस प्लस ए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपकी आएगी 1 अपॉन एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा इसके अंदर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आपको जेड मैट्रिक्स दे रखी है और पूछ रहा है वाई मैट्रिक्स, तो वाई मैट्रिक्स निकालनी है तो क्या करते हैं अपन, वाई मैट्रिक्स क्या होती है, जेड मैट्रिक्स का क्या कर लो, इनवर्स निकाल लो। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 0.9 इंटू 0.6 माइनस 0.2 इंटू 0.2, तो 0. तो ये तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इनवर्स निकालो, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, 0.6 ये आ जाएगा 0.9, ये माइनस 0.2 और ये माइनस 0.2, और पूछा क्या है y22, तो आपसे y22 पूछ रहा है। तो y22 में निकालना है तो आपको ये वाला कंपोनेंट निकालना है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका आ जाएगा 0.9 डिवाइड बाय, तो ये कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 1 अपॉन 0.54 माइनस 0.04, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 0.5, तो आपका आ जाएगा y22 0.9 अपॉन 0.5, तो y22 आ गया 0.9 डिवाइड बाय 0.5। तो इसको सोल्व करने तो 9/5, तो 9/5 आपका आ गया 1.8, तो इसका आंसर होगा 1.80 सी, क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 10 वोल्ट बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपके बैटरी का, तो बैटरी लगी हुई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, और उस पर एक नॉन लीनियर रेजिस्टर लगा है, और वो जो नॉन लीनियर रेजिस्टर लगा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है 7i इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v। तो सबसे पहले क्या करते हैं, करंट यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो यहाँ बैटरी की वोल्टेज देखिए 10, तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 10 माइनस आई, तो इसको मिलने वाला वोल्टेज आएगा 10 माइनस आई। तो इसकी वैल्यू पुट कर, एक इक्वेशन आपकी आ गई v इज इक्वल टू 10 माइनस आई, और एक इक्वेशन आपको गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इससे करंट की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 5 एंड 24 एम्पियर। तो ये आपका राइट आंसर होगा सी बी, 24 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ फॉर द ट्रांसमिशन लाइन शोन इन फिगर। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ZL माइनस जेड नॉट अपॉन ZL प्लस जेड नॉट। तो लोड इम्पीडेंस भी आपको कितना रखा है 400 ओम, और लाइन का सोर्स इम्पीडेंस भी कितना रखा है, वो भी 400 ओम दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ए रेजोनेंस अकर इन ए सीरीज सर्किट एट ए फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट दिस फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। सीरीज रेजोनेंस जब होता है तो इम्पीडेंस का मान मिनिमम होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रोंग है, तो आर रोंग है, तो ए इज ट्रू एंड आवर इज
फॉल्स, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 17 का आंसर क्या होगा बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। A coil of 300 tons is wound on a non-magnetic core having a mean circumference। तो मीन सर्कमफेरेंस दे रखी है आपको पूरी, यानी इसकी लेंथ दे रखी है। तो आपको कोयल इस टाइप की है, सोलेनॉइड टाइप की है, तो सर्कमफेरेंस दे दिया आपको 300 m, तो इसकी लेंथ हो गई। तो आपको जो फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो म्यू नॉट का मान कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन का मान आपका हो गया 300 का स्क्वायर अपॉन लेंथ आपकी दे रखी है 300, सर्कमफेरेंस 300 mm को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इंटू 10⁻⁻3, और एरिया आपको दे रखा है 300 mm स्क्वायर इंटू 300 mm स्क्वायर दे रखा है, तो इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपका हो जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 113.04 पिक्रोफेट। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। तो 113.04। तो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 27। 27 के बाद अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या पूछ रहा है, ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन सर्किट इज, इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन, तो आउटपुट इसके क्रॉस दे रखा है तो क्या हो जाएगा R2 प्लस 1/SC। इनपुट तीनों के क्रॉस है तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 1/SC। तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो SC/R2 प्लस 1, SC/R1 प्लस R2 प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा A 36। फिर बात करते हैं 37। विद नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सिस्टम गेन। तो नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, लेकिन गेन क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो गेन डिक्रीजेस बट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो पहले जो दे रखा है स्लोप देगा 40 dB, इसका मतलब क्या है एस स्क्वायर का टर्म है। फिर दे रखा है 2 पे चेंज हो रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा s प्लस 2। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज 120, तो क्या आ जाएगा s प्लस 20। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें मिल नहीं रहा तो इसमें 2 कॉमन ले लो, इसमें 20 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेंगे तो s/2 प्लस 1, ये आ जाएगा s/20 प्लस 1। तो s/20, तो आपका आंसर आ जाएगा ks स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा d। इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 20 कॉमन ले लो, तो करेक्ट आंसर इज सी ks स्क्वायर 1 प्लस 0.5s 1 प्लस 0.05s। फिर डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर पावर। 3 फेज बैलेंस सिस्टम है, तो बैलेंस सिस्टम के लिए अपने लिए 1 वाट मीटर ही काफी है। तो इसके लिए अपन सिर्फ 1 वाट मीटर का अपन यूज करके पावर मेजर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 39, 39 के बाद 41। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41 में, द पावर इन ए 3 फेज सिस्टम इज गिवन बाय √3 VL/IL cos थीटा। थीटा इज द पावर फैक्टर एंगल बिटवीन, जो थीटा जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो होता है फेज वोल्टेज एंड फेज करंट के बीच में। तो ये आपका होता है फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। 41। फिर बात करते हैं 49। 49 क्या है, फॉर क्रिएटिंग इक्विपोटेंशियल पॉइंट ऑन पायलट वायर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसके लिए बैलेंसिंग रजिस्टर का अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, बैलेंसिंग रजिस्टर। तो बैलेंसिंग रजिस्टर एक प्रकार के क्या होते हैं पायलट वायर के सीरीज में यूज करते हैं। तो ये प्रकार के क्या होते हैं फिक्स्ड रजिस्टर होते हैं, जिसको अपन पायलट वायर के सीरीज में यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 49। 49 हो चुका आपका। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट रिले इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग। देखो रिले का जो प्रोटेक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो किससे प्रोटेक्ट करना, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यूज ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट डिफरेंशिएट ए परसेंटेज डिफरेंशियल रिले।
फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल में तो क्या होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉइल यूज करते हैं, बट डिफरेंशियल वाली रिले, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले के अंदर अपन ऑपरेटिंग कॉइल के साथ रिस्ट्रेनिंग कॉइल भी का भी यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या अंतर आता है, एक रिस्ट्रेनिंग कॉइल। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में मैच करवाना है, मैच क्या करवाना है, डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग का सिंक्रोनस मोटर में यूज में लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग का यूज में लेते हैं डीसी जनरेटर में, ताकि अपन रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर सकें, न्यूट्रलाइज कर सकें। तो बी का हो जाएगा थर्ड, इसका हो जाएगा फर्स्ट। एंड रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं शॉर्ट सर्किट करने के लिए, इसका हो जाएगा सेकंड। और कंजर्वेटर का यूज करते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर के, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो एक का हो जाएगा 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 क्या बोला है, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी एम्प्लॉयड एज ए सिंक्रोनस रिएक्टर। तो ये गलत है, उसको कंडेंसर की तरह यूज में ले सकते हैं, जिसको लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीडिंग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, इन ए सिंक्रोनस मोटर हंटिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग। हाँ, तो हंटिंग को अपन डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करके अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्विनबर्न मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन द शंट मशीन इज रन एज ए। तो मशीन को एज ए मोटर करते हैं बिना लोड के, तो मोटर एज ए नो लोड। तो नो लोड लॉसेस ज्ञात करते हैं, फिर उसके डाटा को यूज अपन फर्दर, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू होता है आपका P/2 थीटा मैकेनिकल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द नैक्यूस प्लॉट ऑफ ए टाइप 1 सिस्टम। आपका नैक्यूस प्लॉट गिवन है और पूछ रहा है द सिस्टम एज। देखो ये कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो एंगल आ रहा है ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव फेज मार्जिन आ रहा है। और देखो ये जो सर्कल है यहाँ कट कर रहा है, तो ये जो कट कर रहा है इस एक्सिस को, ये -1 से आगे कर रहा है, तो इसका गेन मार्जिन भी कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो इसका गेन मार्जिन भी नेगेटिव है और फेज मार्जिन भी कैसा है, नेगेटिव है। तो बोथ नेगेटिव, तो गेन मार्जिन नेगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो दोनों की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 68 के बाद 69। फ्लोइंग टेबल इंडिकेट्स द साइन ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ। देखो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो 3 साइन चेंज हो रहे हैं। तो 3 साइन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब 3 रूट जो है वो राइट हाफ में है। तो सिस्टम हैज 3 पोल इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 69 के बाद बात करते हैं 70। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय। तो ट्रांसफर फंक्शन आपको बेटा द स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछिए स्टेप रेस्पॉन्स की। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस। तो आपको यूनिट स्टेप दे रखा है, तो आर एस का मान दे रखा है 1/s, तो s इंटू एस तो जी एस, तो आर एस इंटू जी एस, तो इसको कर देंगे अपन, स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाएगी जी एस, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे s टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू पर आ जाएगी 4, s से s कैंसिल आउट 4, ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 4/5, तो आंसर आएगा डी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 70। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कोर लॉसेज। तो इसके जो कोर लॉसेज होते हैं देखो वो होंगे पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, x² PCU फुल लोड कॉपर लॉसेज होते हैं ये। यहाँ जो x का मान होता है वो होता है 0.7, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए। यानी जो कोर लॉसेज होंगे वो कितने होंगे, जो कोर लॉसेज होंगे वो
0.49 ऑफ PCU होते हैं, तो मतलब आधे होते हैं। फुल लोड कॉपर लॉसेस के कितने होते हैं? लगभग हाफ, तो लेस देन फुल लोड कॉपर लॉसेस, तो इसका आंसर होगा बी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या पूछा है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस, द एंगल ऑफ एसिम्पटोट फॉर द रूट लोकस। रूट लोकस का तो सबसे पहले अपन इससे क्या निकाल लेते हैं, 1 प्लस जी एस एच एस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 0। तो जी एस एच एस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी के एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस एस। तो टोटल कितना है नीचे? 1 2 3 4, ये कितना है? तो पोल तो कितने हैं? 4, और जीरो कितने हैं? 1। तो p माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो वैल्यू क्या होती है? 2q प्लस 1 अपॉन p माइनस जेड, और q वेरिंग फ्रॉम 0 1 एंड 2 अप टू p माइनस जेड। p माइनस जेड माइनस 1, तो कितना होगा? 0 1 2, तो कितना हो जाएगा? पाई, तो आ जाएगा पाई बाय 3, एक 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाय 3, और एक आ जाएगा 5 पाई बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 60, 180 एंड 300, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 87। 87 के बाद अपन डिस्कस करते हैं 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? इन ए सिस्टम द डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव मतलब इसके रूट कहाँ लाई कर रहे हैं? राइट हाफ में। राइट हाफ में जब रूट लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीलेशंस तो होंगे, साथ में उनकी मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो न तो अंडर डैम्प्ड है, न क्रिटिकल डैम्प्ड है, न अनडैम्प्ड है। मतलब ये क्या है? जिसमें ऑक्सीलेशन है और जिसके ऑक्सीलेशन कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। तो सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल है। 88, 89। 89 में क्या होता है? जो VABC जो होता है वो क्या होता है? A ऑफ V12 0 या 012, ये आपका होता है। इसको 012 भी बोल सकते हैं या 120 भी। अगर V120 जो होगा वो किसके बराबर होगा? A इनवर्स ऑफ VABC। तो ये ऑप्शन किसमें सही है? वो ये टिक करेंगे अपन। तो ये किसमें? ये 120 AVBC नहीं होता है। VABC इज इक्वल टू A टाइम्स होता है, तो ये भी गलत है। VABC A इनवर्स नहीं होता है। हाँ, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फिर ट्रांसपोज, तो ये इनवर्स मैट्रिक्स है, डिवाइड बाय इसका 3 होता है मॉडुलस ए मैट्रिक्स का VABC। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट वन, सी। 89 का क्या हो जाएगा आपका? सी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट इन ए सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉन फॉर। तो जीरो सीक्वेंस करंट आपकी एब्सेंट होगी LL फॉल्ट के अंदर और ट्रिपल LG फॉल्ट। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो इसके ए और सी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, जिसके अंदर दो ऑप्शन आपके सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या बोल रहा है? ए पावर सिस्टम इज डिजाइंड फॉर 50 हर्ट्ज सप्लाई, द कोरोना लॉस आपको दे रखे हैं 0.5 किलोवाट। अब इसको 60 हर्ट्ज पे, तो जो कोरोना लॉस होते हैं PL वो प्रोपोर्शनल होते हैं F प्लस 25 के। तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले दे रखा है 50 हर्ट्ज पर, तो PL1 दे रखा है आपका 0.5, पूछा है x मान लेते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी 60 प्लस 85, और वो आपका हो जाएगा 50 प्लस 25 दैट इज 75। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 0.566 किलोवाट। तो ये आपका हो गया 91। 91 के बाद डिस्कस करते हैं 92। इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल, तो चेन रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए अपन कैडमियम रोड का यूज में लेते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जीरो सीक्वेंस करंट आपकी दे रखी है, वो दे रखी है, तो करंट थ्रू द न्यूट्रल, तो वो होती है 3 टाइम्स ऑफ IA0। तो आपकी हो जाएगी 3 × 1.2, तो ये आपकी आ जाएगी 3.6 पर यूनिट।
तो ये आपका जो 93। फिर आप करते हैं 90 फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन यूज करते हैं बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 94 का आपका होगा बी। फिर आपकी बात करें 95, क्वेश्चन नंबर 95 के बाद टीएमएस दे रखा है 1 पर, तो टाइम ऑफ ऑपरेशन दे रखा है 5 सेकंड जब टीएमएस का मान 1 हो, तो टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर टीएमएस इक्वल टू 0.4, तो आपका हो जाएगा 1 पर दे रखा है आपको 5 सेकंड, तो 0.4 पे पूछा तो 0.4, तो आपका आ जाएगा 2 सेकंड। तो टीएमएस यदि आप 0.4 करोगे तो टाइम ऑफ ऑपरेशन आपका हो जाएगा 2 सेकंड का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 96, इन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 11 ब्रांचेस 8 नोड विल हैव, तो वो होते हैं आपके टोटल लूप इक्वेशन जो होती है b माइनस एन प्लस 1, b का मान 11 माइनस एन प्लस 1, तो टोटल आ गया 4, तो 4 लूप इक्वेशन 96 का डी। फिर बात करते हैं 97, इन द गिवन लैटिस नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, आरटीएच निकाल लेते हैं इसको ओपन करके, तो आरटीएच निकालेंगे तो ये दोनों 7 और 5 पैरेलल में चल जाएंगे, तो पैरेलल में जाएंगे तो 7 5 35/12 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 6 नीम 54, तो 54/15, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी आ जाएगी आरटीएच की वैल्यू, और वही किसके बराबर होगी आर की, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 6.5 ओम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6.5 ओम। तो आपके ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे और ये दोनों पैरेलल, क्योंकि इसको शॉर्ट कर लेंगे तो यहां से अपन क्या निकालेंगे आरटीएच, तो आर किसके बराबर होना चाहिए आरटीएच की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 97 के बाद 98, द करंट आई टी अंडर स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट के अंदर जो कैपेसिटर है वो ओपन हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। रिएक्टेंस रिले को अपन बोलते हैं डायरेक्शनल रिस्ट्रेन वोल्ट ओवर वोल्टेज रिले। विच टाइप ऑफ सिटी इज यूज इन प्रोटेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा के अंदर ये स्टार साइड तो डेल्टा और डेल्टा साइड स्टार, तो आपकी हो जाएगी डेल्टा स्टार। 100 के बाद 101, इफ नेटवर्क फंक्शन है मल्टीपल पोल एट ओरिजिन, तो सिस्टम क्या कहलाता है अनस्टेबल, तो ये होगा फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा होगा अनस्टेबल, तो ये बता रहा है मार्जिनल स्टेबल, तो ये गलत है रॉन्ग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल इज दैट ऑल रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम लाई इन द नेगेटिव हाफ ऑफ एस प्लेन, तो सारे रूट का होने चाहिए नेगेटिव हाफ, तो सही है ये, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है सही है, और स्टेटमेंट तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तो इसका आंसर होगा सी। तो ये आपका हो गया 101। फिर आपके बात करते हैं 102 की, द जेड पैरामीटर नेटवर्क शोन इन फिगर इज दिस, तो ये नेटवर्क दे रखा है आपको, देखो यहां से अपन लिखते हैं इक्वेशन, तो ये आपको नेटवर्क दे रखा है 10 ओम, ये आपको दे रखा है 15 ओम, ये आपको दे रखा है 20 ओम, और ये आपको दे रखा है I1। यहां से अपन करंट ले लेते हैं I2 और यहां से अपनी वैल्यू ले रखी है अपन ने I1, तो ये भी आपकी I1 हो गई, तो यहाँ इसमें करंट हो जाएगी I1 और इसमें करंट हो जाएगी, देखो यहाँ से करंट आ रही है I1, यहाँ से I2, तो 20 ओम, तो यहाँ से करंट कितनी आएगी I1 प्लस I2, और यहाँ से कितनी जाएगी 2I1 प्लस I2, और यहाँ वोल्टेज कितना है V1, यहाँ मान लेते हैं अपन कितना है V2। तो पहले V1 इक्वेशन लिख लेते हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10I1 प्लस 2I1 प्लस I2 इंटू ये रेजिस्टेंस आपका कितना है 15 ओम इंटू 15, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल टू 10I1 और 30, तो कितना गया 40I1 और ये प्लस 15I2, तो Z11 आपका आ गया 40 और Z12 आपका आ गया 15, तो आपका आ जाएगा 40,15, तो 40 और 50 किस में है इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला
40 15। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 102। और 102 के बाद अपन डिस्कस करते हैं 103। द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, तो आपकी वैल्यू आएगी 2.22 पिक्रो फेराड। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 103 हो गया। फिर बात करते हैं 111। आपको दे रखा है 250 500 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसके शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको मिल गए कॉपर लॉसेस। तो आपको पता है कॉपर लॉसेस कितने दे रखे हैं 100 वाट, और ओपन सर्किट टेस्ट से अपन को आयरन लॉस पता चल गया, तो आयरन लॉस कितने दे रखे हैं 80 वाट। और आउटपुट पावर अपन यहाँ से निकाल लेंगे, तो आउटपुट पावर अपनी कितनी आ जाएगी 12 इंटू 500 इंटू 0.85। तो ये अपनी आउटपुट पावर आ गई पी आउट, और इनपुट कितनी हो जाएगी पी आउट प्लस पी आई, यानी कि 100 प्लस आयरन लॉसेस कितने हैं 80। तो ये अपनी इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर पता है इनपुट पावर पता है, तो अपने एफिशिएंसी निकालनी है, तो पी आउट अपॉन पी इन। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। अब इस डाटा को अपन सॉल्व करते हैं, तो जो अपनी वैल्यू आएगी वो आएगी 96.59। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 112। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड टू। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अपन कोर लॉसेस नहीं कर सकते, इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करना पड़ता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो इसका आंसर होगा बी। फिर आता है क्वेश्चन 113। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर एंड रोटर फील्ड आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। हाँ, ये तो आपका सही है कि स्टेट दोनों फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं स्टेशनरी होते हैं। मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोपोर्शनल, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, जो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपका होता है सप्लाई वोल्टेज, तो स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए। तो ये आपका बी स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है, तो 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो 113 का आपका आंसर होगा बी। फिर बात करते हैं अपन 114। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ग्रुप। तो ये आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। फिर बात करते हैं 115। पी टाइप इंसुलेटर आर नेवर यूज फॉर हाई टेंशन लाइन। हाँ, हाई टेंशन लाइन के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है, सही है ये। पिन टाइप इंसुलेटर आर यू ओनली यूज फॉर वोल्टेज अबव, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये ट्रू है। तो फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड इज फॉल्स, तो 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर बात करते हैं 116। When a line to ground fault occur, the current in the faulted phase में 100 एम्पियर, तो जीरो सीक्वेंस करंट कितनी होती है वो होती है 1/3, तो आपकी हो जाएगी 33.33, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आपका पार्ट हो गया टेक्निकल, जो कि आपका 6 फरवरी को डिग्री का जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड आपके क्या है ये सॉल्यूशन है। थैंक यू।